यही तो गीता का सार है, सार यही है। उसको अर्जुन को बोला यही उसने कि कर्म तेरे को करना है, लेकिन कर्म से भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बोला ज्ञान। अब ज्ञान में भी क्या है? ज्ञान क्या है? नॉलेज। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये क्या आपके अंदर कर्ण पे जा रहा है, अंदर कुछ, वो क्या है? वो तो इंफॉर्मेशन है। वो नॉलेज कब होगी, विजडम कब होगी? जब वो इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर जीवन में उतार लोगे। जब आप ऑफिस में भी काम करते करते या दुनिया में भी काम करते करते फिनिश नहीं होंगे। वो कैसे होगा? इस पे कॉन्टेम्पलेट करो। तीन चीजें द्वारा वही कहते हैं हम लोग। फर्स्ट इज रीडिंग या लिसनिंग, सेकंड इज मनन, उस पे मनन करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80% कॉन्टेम्पलेट, वाई, व्हाट, और उसके बाद में जीवन में उतार लेना। क्योंकि नॉलेज जो है ना, नॉलेज इज द ग्रेट प्यूरिफायर, सबसे ज्यादा प्यूरिफायर है। अब भगवान ने बिना अस्त्र उठाए जो है महाभारत युद्ध अर्जुन के पक्ष में कर दिया, खाली ज्ञान से। तो ज्ञान बड़ा हुआ ना, ज्ञान से उसने कहा तू तीर उठा, उसने कर्म किया, तो ज्ञान बड़ा हुआ। वैसे सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और ज्ञान भी जो है ना, वो भी जुड़ा हुआ है, भक्ति से भी जुड़ा हुआ है। ये इस चैप्टर में सारा यही बता रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक हैं, और जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल श्लोक है। हाँ, सुमन जी हैं हमारे साथ? नहीं जी है सुमन? भैया, जय गुरुदेव। हाँ जय बोलिए गुरुदेव बोलिए। भाभी। हाँ सुमन जी बोलिए। जी हमने भैया। पिछली बार शायद छोड़ा था 32 पे छोड़ा था, जी भैया। है? हाँ जी तो भैया। हाँ, 32 से ही शुरू कर दो। अच्छा, कहाँ तक पढ़ूं भैया? 32 से? 4-5 श्लोक पढ़ लो। ठीक है भैया, ओके, जय गुरुदेव। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्य यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन् तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव। बस बस ये बस, न, जी भैया, नहीं चलो कंप्लीट कर दूं इसे? कर दो कर दो ये कर दो। न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्म यथो मयि। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या है, यज्ञ के श्लोक चल रहे थे, और ये यज्ञ के श्लोक जो है ना चैप्टर 3 में भी चले हैं। चैप्टर 3 में भी यज्ञ की महत्व बहुत बताई है, इसमें भी बहुत बताई है। और उसमें चैप्टर 3 में तो बोला था कि यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न फिर आप खाते हैं, और फिर उसका साइकिल चलता रहता है। तो यज्ञ की महत्व उसमें भी बहुत बोली है, और इसमें भी तो 15 श्लोक, 12-13 श्लोक हैं, इसमें भी यज्ञ की महत्व। अब यज्ञ है क्या, वो भी हमने डिटेल में देखा था, फिर भी हम रिवाइज करते हैं। यज्ञ में है देव पूजा। देव पूजा को भी समझ लेना चाहिए। देव पूजा का मतलब
ये एक देव पूजा ये तो हो ही सकती है कि आप देवी देवताओं की पूजा करें, लेकिन देवी देवताओं की कोई भी आपका इष्ट देव है उसको आप यज्ञ में बुलाएं, यज्ञ में उसको वहां पे विराजमान करें, उसकी पूजा करें। लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है, देव पूजा का मतलब है जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं, जितने भी सृष्टि है, उसको यज्ञ में बुलाना चाहिए। घास को भी, पेड़ पौधों को भी, सबका थोड़ा थोड़ा अंश रखना चाहिए। मट्टी तो होती ही है यज्ञ में, तो सारे पांचों एलिमेंट्स, और पांचों एलिमेंट्स में आदान प्रदान भी होता रहता है। वो ही यज्ञ, यज्ञ की वो एक है कि संगत हेतु, संगत करना, आपस में एक दूसरे से लेन देन करना, संगत करना, वो यज्ञ का महत्व है। देखो, पानी जो है, अग्नि पानी को भाप में बना देती है, वही पानी अग्नि को बुझा भी देता है, आपस में लेन देन चलता रहता है। हवा है, अग्नि के लिए जरूरी है, हवा ना हो तो अग्नि जल ही नहीं सकती। बहुत तेज हवा आ जाए और अग्नि अभी पकड़ी ना हो तो अग्नि बुझ जाएगी। तो ये पांचों तत्व में आपस में लेन देन चलता रहता है। इसी को क्या कह रहे हैं कि इवन ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है, कंटिन्यूअस यज्ञ चल रहा है। सृष्टि में पांचों तत्व आपस में जो है वो यज्ञ कर रहे हैं। उसको क्या करना है, ऑनर करना है। जब हम फिजिकली यज्ञ करते हैं या जब किसी चीज का भी यज्ञ करते हैं, 12 टाइप के यज्ञ बताए हैं। आपका ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ है वैसे तो। द्रव्य यज्ञ, हम कई प्रकार के द्रव्य उसमें आहुति देते हैं। कुछ श्रवण संगीत का भी यज्ञ गुरुदेव कहते हैं, आप गाना गा रहे हो वो भी यज्ञ है। घर में शादी हो रही है वो भी यज्ञ। एक जिंदगी को आप यज्ञ बना दो तो क्या होगा, उसमें तीनों एलिमेंट आपके आ जाएंगे, कोई फिब्रिशनेस ही नहीं रहेगी। क्यों? यज्ञ में सबसे पहले बताया कि सारे एलिमेंट्स को ऑनर करें, सबको बुलाएं, मतलब संगत करें, और सबके फायदे के लिए हो, और सबको दान दें। उसमें दान तो तभी दोगे ना जब सबके फायदे के लिए होगा। तो जो भी काम अगर हम सबके फायदे के लिए करें और जीवन हम उसी तरह से अपना जीने लगे तो और चाहिए ही कुछ नहीं। हर टाइम में हम उन्हीं एलिमेंट से, उसी से हम जुड़े रहेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया यज्ञ की जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद में जो यहाँ पे बोला गया ना 33वां 33 सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट बोला है उन्होंने, भगवान ने, कि हे परंतपर अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी कर्म हैं, वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान, द्रव्य यज्ञ से, अग्नि यज्ञ करते हैं, जो भी कोई यज्ञ करते हैं, सबसे उत्तम यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ। और यहाँ पे सेवा में भी ऐसे ही बोलते हैं, सबसे उत्तम सेवा है ज्ञान की सेवा। किसी भूखे को खाना खिला दो, अच्छा है, वो तृप्त थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, अगले दिन फिर भूखा हो जाएगा। मन से, तन से, धन से सेवा कर सकते हो, लेकिन ज्ञान से सेवा करो तो उसका कल्याण कर दोगे, उसका जीवन पार कर दोगे। तो इसीलिए बोला ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ है। और भगवान कृष्ण ये गीता में ज्ञान यज्ञ किया है। अर्जुन जो थर थर कांप कर रहा था, मैं लड़ू नहीं, वो जीत गया। धर्म के प्रति आश्वस्त होके धर्म के उत्थान के लिए जीता है। तो ये जो है ना ज्ञान यज्ञ, ये 33 में बहुत ही बढ़िया तरह से बताया है। और ज्ञान यज्ञ करना कैसे चाहिए, ये देखो, हम जब एडवांस कोर्स लेते हैं या गुरुजी का कोई भी वीडियो लगाते हैं तो कहते हैं आराम से बैठो, और ऐसे बैठो कि जैसे गुरुदेव सामने है। अब गुरुदेव अगर सामने है और आप श्रद्धा से नहीं बैठे, आप लेट गए, आप अवेयरनेस नहीं है, आप अलर्ट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं।
तो क्या होता है, और आप इंटेलेक्ट में लगाए हुए हो। वो कह रहे हैं गुरु के पास जाओ तो इंटेलेक्ट जो है ना जूतों के साथ में वहीं बाहर ही उतार दो। तो यहां पे यही बोल रहे हैं 34 में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इसे तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। ये तत्व ज्ञान बार बार आता है, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब ये है कि गुरु जो है बॉडी नहीं है, भगवान कोई बॉडी नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, असीम चेतना का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकृति नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है। बोल ही रहे हैं बार बार, ओमनी प्रेजेंट है, पावरफुल है, सब जगह है। तो उस भगवान को अगर आप फील करने लगो अपने चारों ओर, पत्थर में भी, पहाड़ों में भी, बाग में भी, तितलियों में भी, मनुष्य में भी, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे आप ज्ञान में आ जाओगे। तो वही बोल रहा है कि तत्व ज्ञान, तब वो तत्व ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसको सुनने से पहले क्या चाहिए, इसको सुनने से पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ। और श्रद्धा जो गुरुदेव ने बताई ना, बहुत ही ब्यूटीफुल। श्रद्धा मतलब, कहते हैं कि इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो है ही नहीं। इट इज मच मोर देन द फेथ। अननोन को तुम मान लेते हो। किसी ने कहा कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं। मैंने तो देखी नहीं, मैं तो जिस गैलेक्सी में हूं उसको भी पूरा नहीं देखा, लेकिन मैं मान लेता हूं। श्रद्धा, श्रद्धा, मां के ऊपर श्रद्धा होती है, मां कहती है बेटा ऐसे करना, हम श्रद्धा। बिना श्रद्धा के जीवन चल ही नहीं सकता। श्रद्धा मतलब शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा, जो वचन उन्होंने बोल दिए, अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा, जिनके पास नॉलेज है उनके प्रति श्रद्धा। तो अगर आपको गुरु ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको श्रद्धा से नहीं सुन रहे, दंडवत प्रणाम करके नहीं सुन रहे, सरेंडर करके नहीं सुन रहे, कपट कर छोड़ के नहीं सुन रहे, माइंड में तो चले आ रहा है, डाउट चला आ रहा है, कपट चला आ रहा है कि इसको कैसे पछाड़ूं, इसको कैसे ट्रैप करूं। गुरुदेव कभी कहते हैं हंसते हंसते, मेरा भी वो ले रहे हो एग्जाम, उसको अगर आपको कुछ इंक्वायरी है, जरूरी है, क्वेस्ट ऑफ इंक्वायरी इज नेसेसरी, उसको प्रश्न पूछे। उसमें बोला उसने कैसे, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुझे उसे तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन पहले पूछने से पहले उस पर मनन तो करो। एक्सटेम्पोर तो ना पूछो, दुनिया को दिखाने के लिए तो ना पूछो। हाँ मेरे को इसका आंसर जरूरी है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये तत्व ज्ञान क्या होता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कहां पहुंच गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं हूं एम आई। पूछो पूछो, अपने आप से पूछो, कॉन्टेम्पलेट करो, फिर जो धीरे धीरे आएगा ना तो वो विजडम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ज्ञान जो है ना सबसे ज्यादा प्यूरिफायर है। और गुरुदेव ने ना ज्ञान को सोप के साथ में कंपेयर किया। सोप, हम शरीर में रोज नहाते हैं और सोप लगाते हैं, बालों में शैम्पू भी लगाते हैं। गुरुदेव कहते हैं पैसे देके सोप लेकर आया, पैसे दे लेके शैम्पू लेकर आया, क्यों उतार रहा है, लगा रहने दे, लगा रहने दे। और सोप लगे हुए शरीर में और शैम्पू लगे हुए बाल में, तू चला जा बाहर, कैसा लगेगा। अरे भाई सोप का काम है मैल उतारना, ऐसे ही ज्ञान का काम है अंधकार दूर करना। उसके बाद ज्ञान छोड़ दो, उसी में पड़े नहीं रहना। इट इज ए प्यूरिफायर, इट इज ए प्यूरिफायर। और जब ज्ञान को हम प्यूरिफायर को समझ लेते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा ज्ञान है ना, जब हमारे अंदर चला जाता है तो हमारे पास्ट कर्म,
पास्ट में हमने कोई पाप भी कर दिया, कोई सिन भी कर दिया, जाने अनजान में बचपन से हमने कितने सिन किए होंगे, वो सारा सिन भी धुल जाता है। जैसे सोप से डल्ट सुल जाता है, ऐसे ही जब हम ज्ञान अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम नए पुरुष हो जाते हैं, नए व्यक्ति हो जाते हैं। ये जो 35वां में बोल रहे हैं ना, 36वां और 35वां, वो यही बोल रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त होकर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा, तेरे संपूर्ण भूतों को निष्भाव से अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तेरे जितने भी पाप कर्म है, जितना भी सब कुछ है, सब खत्म हो जाएंगे और हर जगह तू परमात्मा को ही देखेगा, हर जगह वही है। और उसके बाद 36 में बोला है, सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला भी अगर तू है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भाली भांति तर जाएगा। ऐसी तो कितनी कहानियां ही हैं हमारे अंदर। वाल्मीकि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, कितने पाप किए होंगे उसने जब डाकू था, लेकिन अब वाल्मीकि रामायण पूजा में रखते हैं। तो ये जो है, जब ज्ञान आ जाता है तो आप सोचें कि आप एक नए आदमी, आप नए आदमी हो गए। इट इज लाइक सोप, आपके शरीर में मैला लगा हुआ है, आप बाहर गए, मैला लगा हुआ है, आपने नहा लिया तो मैला खत्म। ऐसे ही ज्ञान से जब आप नहा लिया, ज्ञान से नहाते कब है? जब निधि ध्यास हो जाए, श्रवण मनन और निधि ध्यास जब वो हमारे जीवन में उतर जाए तो हम कह सकते हैं हम ज्ञान से नहा लिए। और ज्ञान से जब नहा लेते हैं तो हम नए आदमी हो जाते हैं। कोई उसका पास नहीं, कोई उसके सिन नहीं, कोई उसका मोह नहीं, कोई लालच नहीं, घृणा नहीं, सब खत्म, सब खत्म। वो निर्मल भाव हो जाता है, वो वैराग्य भी हो जाता है, विवेकी भी हो जाता है। इसी चैप्टर में हमने देखा ना, पहले भी उन्होंने, भगवान ने डेफिनेशन दी कि विवेक क्या है। विवेक यही है कि तेरे को कर्म करना है, विवेक यही है तेरे को कर्म कैसे करना है, बिना फीवरिशनेस के होना है। विवेक यही है कि तेरे को कर्म करना है जिससे लोगों का भला हो। विवेक यही है तेरे को कर्म करना है, यज्ञ के भांति कर्म करना है। और वैराग्य, वैराग्य में मतलब कि तुम्हारा सेंसेस पे तुम्हारा कंट्रोल है, कोई तुमको अहंकार नहीं है, श्रद्धा से आप बैठे हो, मैं नहीं कर रहा, एक्शन में इनएक्शन, इनएक्शन में एक्शन, वैराग्य। वैराग्य डिस्पैशन हो गया। तो जब विवेक और वैराग्य अंदर जाग जाएगा, आप पूरा ज्ञान में आ ही जाओगे। और जब ज्ञान में जाग जाओगे तो कह रहा है सारे पाप, ये 36 में यही बोल रहे हैं, अपि चेदसी पापेषु सर्वः पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवेन वृजन संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाए। अब इसकी फिजिकल एग्जांपल देख लो, कितने ही टेररिस्ट बदल गए और आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स बन गए, कितने ही नक्सलाइट्स ने गुरुदेव के उससे सरेंडर कर दिया। तो ये क्या है? जब ज्ञान में आते हैं तो एकदम से नए आदमी हो जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही, ये विजडम और नॉलेज और इंफॉर्मेशन, इसमें फर्क पता लगना चाहिए। जब नॉलेज को हम जीने लगते हैं तो हम वाइज पर्सन हो जाते हैं, उसको विजडम कह सकते हैं। और जब हम नॉलेज को खाली सुनते हैं और उसको सुन के लोगों को ऐसे ही बोलने लग जाते हैं तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन है, मूड बुद्धि है, अपने आप को प्रोजेक्ट करते। तो बार बार वही चीज आती है, तीन चीजें, श्रवण मनन और निधि ध्यास। सबसे ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन। जब हम विड्रॉ करते हैं, जब हम एडवांस कोर्स में जाते हैं, 3 दिन तक बैठते हैं आराम से, मौन में बैठते हैं, मौन तो वैसे ही हो गया, बाकी सेंसेस को भी विड्रॉ करते हैं तो अंदर से ही ज्ञान प्रफुल्लित होता है, ज्ञान में नहा।
दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग ना, कि जब हम ज्ञान में होते हैं तो प्यूरिफाई हो जाते हैं। ज्ञान जो है बिगेस्ट प्यूरिफायर है। अब पढ़ें जरा इसके बाद में 37 से पढ़ें सुमन जी। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। 40 भी कर दो भैया। हाँ कर दो पूरा, 42 तक कर दो। जी या चलो 40 से बाद में लेते हैं, 41 42। हाँ, तो इसमें ये देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे अग्नि में, अगर हम अग्नि में समिधा डालते हैं और समिधा जल जाती है, ऐसे ही ज्ञान जो है ना वो सारे कर्मों को नाश कर देता है। नहीं तो हम कर्मों के ऊपर में कई बार अहंकार करते हैं और कर्म जो है फिर हमको हम उससे लिप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो फिर दोबारा दोबारा वो हमारे को डिफरेंट जन्म में भोगने पड़ते हैं। तो ज्ञान से ही कर्म जो है भस्म हो जाते हैं। जैसे कि अग्नि में हम कुछ भी चीज डालें वो भस्म हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान में सारे के सारे पास्ट कर्म आपके, तभी तो बोलते हैं ना एडवांस कोर्स में, इवन आपके कर्मों की शुद्धि हो जाती है, पास्ट कर्मों की शुद्धि होती है। बल्कि आपके ये उसमें तो एडवांस कोर्स में तो बोलते हैं इवन आपके पूर्वजों की कर्मों की शुद्धि हो जाती है, क्योंकि उसमें ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। मेडिटेशन तो क्या है, ज्ञान ही है। ज्ञान के अलावा 3 दिन कुछ नहीं करते, वही है। और उसके बाद बोलते हैं, और ये तो मैंने द्वारा बोल ही दिया है, और 38 जो है ना बार बार गुरुजी बोलते हैं। इसमें 2-3 शब्द जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के माफिक कोई भी चीज और ऐसी नहीं है जो पवित्र करे। और उसके बाद बोलते हैं तत् स्वयं योग संसिद्धि, अपने एफर्ट से तत्व स्वयं मेरे को योग सिद्धि करना है, एफर्ट करना है। और गुरुदेव कहते हैं किसी ने पूछ लिया कितने टाइम, कहते हैं वो टाइम नहीं बताया। पतंजलि में बोला है टाइम नहीं करना, निरंतर निरंतर साधना करनी है, निरंतर सेवा करनी है, निरंतर सत्संग करना है। धीरे 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 आपका ज्ञान शुद्धि हो जाएगी। इसी में यहाँ पे गुरुदेव ने बोला है अन्न शुद्धि, अन्न शुद्धि के लिए थोड़ा सा घी डालते हैं चावल के ऊपर, और उसके बाद में बोला है कि आपका पैसों की शुद्धि, थोड़ा सा दान करते हैं पैसों का, और कर्म शुद्धि के लिए ज्ञान। तो ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है 38 वाला, कि इसमें बोलते हैं कि उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जब आप एडवांस कोर्स में बैठते हैं, या जैसे अभी थोड़ी देर पहले आशा जी ने कहा कि मैं पता नहीं कहां चली गई थी, वही तो इसमें बोल रहे हैं कि तुम अपनी आप ही आत्मा में पा लेता है। कालेनात्मनि विद्यन्ति, तो ये योग करना है, ये साधना करनी है, ये सेवा करनी है, ये सत्संग करना है। उससे क्या होगा,
कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लाता है। तो ये इसमें दोनों चीजें हो गई ना, जब आप साधना करोगे तो कर्म भी हो गया, और धीरे धीरे जो अंदर से प्रफुल्लित हुआ वो ज्ञान हो गया। कर्म से ज्यादा जब आप एक्शन करते हो, गुरुदेव बढ़िया एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि आप पहले आपने कहीं जाना है तो आपने टैक्सी हायर करनी है या कार लेनी है, आप सारी एक्टिविटी करोगे, एक्शन करोगे। लेकिन जहां पे आप प्लेन में पहुंच गए या ट्रेन में चले गए, बैठ गए, तो क्या आप भागोगे आगे से पीछे? यू विल रीच द डेस्टिनेशन, रिलैक्स। तो जब आप 6:15 यहां पे आ गए, रिलैक्स। बाकी तो गुरुजी करा ही रहे हैं, रिलैक्स। और जब रिलैक्स करते हो तो धीरे धीरे अंदर पहुंच जाते हो, वही आत्म तत्व में पहुंच जाते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 38 ना गुरुदेव ने बहुत बार बोला है, बहुत इस पे काफी लंबा बोला है। और पर्टिकुलरली जो ये है ना, तत्व स्वयं योग संसिद्धि, लॉर्ड कृष्णा सेड यू हैव टू अचीव परफेक्शन इन योगा तत्व स्वयं ऑन योर ओन। यहां पे आता है एफर्ट की मैथ, एफर्ट भी करना है, लेकिन एफर्ट करके आप आश्रम चले गए, बैठ जाओ चुपचाप। एफर्ट करके आप एडवांस कोर्स में आ गए, बैठ जाओ चुपचाप। वहां तो नहीं भागना ना, उतना एफर्ट जरूर करना है कि मेरे को 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी लेनी है, मेरे को आश्रम जाना है, मेरे को ये बेसिक कोर्स करना है, मेरे को सहज करना है, आधा घंटा मैं चुपचाप बैठूं, उतना तो एफर्ट करना है। लेकिन उसके बाद में रिलैक्स। यहाँ पे बोला है, देखो गुरुदेव ने, तत्व स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मी विदंती, बोलते हैं यू हैव टू अचीव परफेक्शन इन योगा तत्व स्वयं ऑफ योर ओन एफर्ट, यू हैव टू वॉक द पाथ स्वयं योगा संसिद्धा। यू मे put in your effort, but just your effort is not going to yield any result. Kalenatmani vindati, the final attainment of being of the self that time will bring to you. दूसरा एक्शन क्या हो गया? टाइम। वो टाइम कितना है वो नहीं बताया, आपने खिड़की खोल दी, अब जब भी सूर्य आएगा तो खिड़की से प्रकाश आएगा। आपने बैठ गए साधना में, आप मेडिटेशन में रोज कर रहे हो, तो विद टाइम धीरे धीरे ज्ञान आपके अंदर आ ही जाएगा। और गुरुदेव बोलते हैं, पीपल आस्क हाउ लॉन्ग should I meditate to get enlightenment? There is no limit, there is no limit, there is no limit. You attain perfection in that union with the self, and then the self and time will bring you to enlightenment, to your final liberation. दोनों चीजें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो टाइम के हिसाब से, टाइम कितना है वो पता नहीं कितना है, किस तरह से आपके कर्म है, किस तरह से आपको वो ज्ञान छुआ है। वाल्मीकि को एकदम से छुआ गया, किस तरह से छुआ है। और 39 देखो, इसमें एक शब्द यूज करा है, संयंतेन्द्रिय। पहले तो श्रद्धा है, श्रद्धा का तो हमने थोड़ा बहुत बोला ही है। श्रद्धा वाल भवते ज्ञानम तत्पर संयंतेन्द्रिय, कि मेरा इंद्रियों पे कंट्रोल है। जब मेरा इंद्रियों पे कंट्रोल है तभी श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होके वे बिना विलंब के तत्वकाल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया? पहले तो इंद्रियों को जीतना है, संयंतेन्द्रिय, फिर श्रद्धावान होना है, फेथ होना है 100%, और साधन प्रयाण, मतलब कि मैंने मैट बिछा लिया, योगा मैट बिछा लिया, कमरा ठीक है, बढ़िया है, बैठा हूं मैं, या एडवांस कोर्स में मैं पहुंच गया। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और क्या होता है?
वो वैसे तो मैं तो इतना जोर की नहीं बोलता, लेकिन जयंती जी बड़ी जोर की बोलती हैं कई बार। कहते हैं एडवांस कोर्स में आ गए और एडवांस कोर्स में आके कह रहे हैं मेरे को कमरा ऐसा नहीं मिला। अबे कमरे में बैठना है तेरे को, 5 स्टार होटल में बुकिंग कराओ। कमरे में तो जाके रात को 9 बजे छोड़ते हैं, सवेरे 6 साढ़े 6 बजे बुला लेते हैं, नहाना धोना और सोना है। लोग कमरे में ही फंसे हुए हैं। साधन प्रयाण, श्रद्धावान, अपनी इंद्रियों पे जीते, वहां पे भी आप साइंसिस पे फंसे हुए, मेटलिस्टिक वर्ड पे फंसे हुए हो। उसके बाद ही ज्ञान प्राप्त होता है। बैठे हुए एडवांस कोर्स में नहीं नहीं नहीं, इसको तो देखो इतना बढ़िया कमरा मिल गया, इसने भी इतने पैसे, ये सब बेकार की बात। तो शांति नहीं होगी, तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है अगर आप एडवांस कोर्स में जाएं और श्रद्धावान, सरल, साधारण, संयम से बैठ जाएं। कुछ भी मन में भावनाएं, बस आ गया मैं तो खत्म बात, अब जैसा आपकी मर्जी वहां तक ले जाए। खाना जैसा भी है बहुत बढ़िया है। पहले दिन तो खिचड़ी देते हैं और लबलबा के लोग कहते हैं यार पहली बार जो जाता है कहता है खिचड़ी, फिर कहते हैं कि आधा ही खाना, ज्यादा मत खाना। तो ये सब इसलिए है कि भैया तुम इंद्रियों पे कंट्रोल करो। एडवांस कोर्स में आके बैठ के जीभ लपलपाओ नहीं और सो मत, ज्यादा खा लोगे तो। सो दिस सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज। और ये डायरेक्ट आ रहा है 39 से। जितेंद्रिय साधन प्रयाण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होके वे बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ब्यूटीफुल। हाँ जी सुमन जी, पढ़ दो बाकी के भी 3। बाकी 3 में बढ़िया बताया संशय। हाँ सुमन जी हैं। जी भैया। हाँ बोलिए। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ब्यूटीफुल। चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ब्यूटीफुल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो ये बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे बता दिया डाउट। इस चैप्टर में देखा जाए तो पूरा का पूरा ये एडवांस कोर्स का भी सारे ज्ञान दे रखा है। विवेक, वैराग्य, अब श्रद्धा, डाउट पे भी बता रहे हैं। 3 डाउट्स, अपने ऊपर डाउट, लोगों के ऊपर डाउट, भगवान या गुरु के ऊपर डाउट। और जब डाउट होता है तो कहते हैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। और जब डाउट होता है तो क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल जो क्लोज होते हैं ना, सबसे ज्यादा क्लोज, उसके पास जाते हैं कि ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, पूरा, क्योंकि अपने ऊपर तो डाउट होता है। और जब ज्यादा डाउट हो जाता है तो उसके क्लोज वाले आदमी की भी नहीं सुनते। पता नहीं यही तो नहीं फंसा रहा, पता नहीं यही तो नहीं फंसा रहा। वो क्या कह रहे हैं, वो आत्मा में डाउट हो जाता है, हृदय में डाउट हो जाता है। संशय आत्मा, जब संशय आत्मा में डाउट हो जाता है, कहते हैं उसका तो उद्धार करना बहुत ही मुश्किल है। ना सुखम संशय आत्मम,
neither in this world nor in the next, but there is any happiness for a person जो कि अपने सोल में उसका डाउट घुस गया हो, अपने हृदय में जो उसका डाउट घुस गया हो। डाउट, और डाउट जो है ना बहुत ही परेशान करता है। वो तो पुरानी कहावत थी ना कि किसी वैद्य के पास इलाज नहीं है, किसी के पास इलाज नहीं है। और डाउट से बाहर आने के लिए भी आपको प्राणायाम करना पड़ेगा धीरे धीरे, और अपने आप को उठाना पड़ेगा, नहीं तो पैरानॉइड हो जाओगे। पैरानॉइड की एक एग्जांपल गुरुदेव ने यही हुए चैप्टर में बताई कि एक आदमी 15 मिनट दूर रहता था आश्रम से और 9 घंटे में पहुंचा। डाउट आते रहा, हर एक कदम पे डाउट आता रहा। बार बार तो घर जाके देखा, कभी बत्ती नहीं बुझ रही, कभी एसी नहीं बंद किया, कभी दरवाजा मैंने ठीक तरह से लॉक नहीं किया, कभी भी परेशान हो गए। डाउट, संशय आत्मा न सुखम संशय आत्मना। और ये किसको होता है? विवेकहीन पुरुष को होता है, श्रद्धाहीन पुरुष को होता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती, विवेक नहीं होता, जो लोगों की बात नहीं मानता, वो हर एक चीज में डाउट करता है। ये गुरुजी ने ऐसा कैसे कह दिया, उसमें भी क्वेश्चन करता है, डाउट करता है। गुरुदेव बोलते हैं डाउट और क्वेश्चन करना, सरलता पूर्वक क्वेश्चन करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये डाउट के ही फ्लेवर हैं, लेकिन दे आर पॉजिटिव फ्लेवर्स। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए, उसका प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, लेकिन श्रद्धावान होके, ना कि उसको गुरु को ही टेस्ट करने के लिए अनाप शनाप प्रश्न पूछ लो। हमारे को उत्तर नहीं मिल रहा, मैंने उसके ऊपर सोचा, काफी सोचा, तब आप प्रश्न करोगे तो देखो गुरुदेव ना बिना प्रश्न करे ही आंसर दे देते हैं। ये तो मेरा तो एक्सपीरियंस है, कितनी बार, और कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा, कितनी बार आपके प्रश्न जो हैं उनके सांधन्य से ही उनके उत्तर मिल जाते, कोई और प्रश्न पूछ लेता और आपका उत्तर मिल जाता। जब आप सरेंडर भाव से बैठते हो, जब आप श्रद्धावान होते हो। ये लिखे हैं इसमें ही चैप्टर इसमें 440 में है कि विवेकहीन, क्या लिखा है? अज्ञ श्रद्धावान, जो श्रद्धा से रहित हो और संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। विनश्यति नाय लोका सती ना परो न सुख संशयात्मना, ना इस लोक में ना दूसरे लोक में उसका कोई कल्याण हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो क्या करना चाहिए कि हर टाइम में अलर्ट, अवेयर और श्रद्धा आ गए। अब क्या गुरु बोल रहे हैं उसको मनन करो, मनन करो और जीवन में उतारो, बस। और ये सारा का सारा यूनिवर्स भी जो है ना, यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि वेव फंक्शन है, यही वेदांता में बोलते हैं रिदम, और यही साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपकी जो थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स और जो वेदांता एक ही टाइप का है। अब साइंटिस्ट उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसमें दोनों में यही है कि जब जितने बड़े ग्रेट साइंटिस्ट हो जाते हैं ना, धीरे धीरे वो फिलोसोफर हो जाते हैं, धीरे धीरे वो अननोन को जब प्राप्त नहीं कर पाते, धीरे धीरे सरेंडर भाव में आते। और कह रहे हैं गुरुदेव यहीं पे बोले इसी चैप्टर में कि जितनी भी इन्वेंशन होती है ना, जब साइंटिस्ट थक जाता है ना, तब वो इन्वेंशन करता है और बैठ जाता है। जब वो इन एक्शन में आ जाता है, तब उसको पता लगता है यार ये सेब कैसे गिरा, बैठा था वो तो पेड़ के नीचे, सेब कैसे गिरा, बैठा हुआ है। फिर वो धीरे से आया, अरे सेब तो पृथ्वी ने पुल किया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। आर्किमिडीज बैठ गया, टब में नहाने लगा, रिलैक्स कर रहा था, देखा पानी कहां से बाहर कैसे निकल रहा है। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी इन्वेंशंस हैं, जब आप रिलैक्स करते हो अंदर से ही आते हैं, जब मेडिटेट करते हो अंदर से ही आते हैं। और ये 40 में जो बोला है ना कि संशय आत्मा से तो भगवान बचाए, पैरानाइड हो जाते हैं आदमी। संशय आत्मा विनाशती,
If you have so many doubts, then you can neither be happy nor you can find any success. So you are neither here nor there. और 41 उससे भी ऊपर है, उसमें 41 में बोल रहे हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश किए हुए अंतरकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं मानते। वो क्या हो जाता है? सन्यासी। सन्यासी क्या? वो सेंटर में आ गया। सन्यासी क्या हो गया? उसको कर्म से कोई लेना देना नहीं, कर भी रहा है लेकिन उसके फल में कोई उसके वो विवेक उसके अंदर इतना ज्यादा है कि फिवरिशनेस नहीं। जो सेंटर में है वो ही सन्यासी है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होता। देखो वो कह रहे हैं कि ब्लाइंडली बिलीव भी नहीं करना, क्वेस्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, अंदर से ही मिलेंगे, नहीं तो गुरु से मिलेंगे। लेकिन अगर आप डाउट में फंस गए तो बहुत मुश्किल। और जब आप सन्यासी हो जाते हो तो कोई एक्शन आपको बाइंड नहीं करता, तो आप क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष ही तो लक्ष्य है, लक्ष्य भी तो मोक्ष ही है। और वो ही 42 में बोल रहे हैं भगवान कि इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो विवेक से संशय को काटो, विवेक से संशय को काटो, वैराग से अपनी इंद्रियों पे जीत करो और विवेक वैराग के साथ में श्रद्धा से बैठ जाओ, सरेंडर से बैठ जाओ, हृदय में भगवान का वास करो। और उसका जब छेदन हो गया, किसका छेदन हो गया? संशय का। तो क्या होगा? तो तुम सब कर्म से, सब तेरे कर्म से समाप्त हो जाएंगे और तू बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। मतलब कि तू उस भगवान के साथ में मिल जाएगा, तेरे को पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल। क्या इसमें इस चैप्टर में क्या बोला है? मेनली चैप्टर में देखो, चैप्टर का नाम भी क्या है, बहुत ही सुंदर नाम है। इसमें बोला है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म और संन्यास। संन्यास का मतलब क्या हो गया? विजडम से हम भगवान के पास में पहुंच जाए। नॉलेज इसमें गुरुदेव बोलते हैं नॉलेज लॉजेस इन अवर इंटेलेक्ट फर्मली एंड गेट्स इंटीग्रेटेड विद अवर लाइफ फोर्स एंड इमोशंस। इमोशन से परे है नॉलेज। इट टर्न्स इनटू विजडम। When information and knowledge becomes part of your life, then it is called wisdom, and such a wisdom is essential. And all this happens effortlessly. There is no effort involved. There is no effort involved. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योग नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि साधना नहीं करना, मैं नहीं साधना करता बैठ गया। वो क्या हो गया? वो कह रहे हैं लेजी आदमी को ये नहीं कह सकते कोई एफर्ट नहीं करना। जो आदमी एक्शन कर रहा है उसको ही बैठना है, उसको ही बोलना है बैठ जा। जो आदमी एडवांस कोर्स में है उसको ही बैठना है, अब तू आ गया बैठ जा। जो आया ही नहीं है उसको कह जा बैठ जा, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सच ए ब्यूटीफुल। और इसमें वैसे तो छठे चैप्टर का बोला है कि ये इतना बढ़िया, इतना सुंदर ज्ञान है कि इसको किसको सुनाना चाहिए? जो श्रद्धावान हो, जो समर्पित हो। इट कैन नॉट बी गिवन टू ए लेजी पर्सन। तो ये जो है ना, ये भगवत गीता जो है ना उपनिषद है, और उपनिषद भी कहते हैं जो क्लोज में बैठा हो, सुनने के लिए तत्पर हो, जिसके अंदर अग्नि जल रही हो, ज्ञान के प्रति तितिक्षा हो, वो ही सुनने लायक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था आज 10 श्लोकों का। और इसमें तो पूरा का पूरा चैप्टर ही जो है ना विवेक ज्ञान से सारा गीता ही भरी पड़ी है उसी से। और इसमें तो हमने देखा, उसमें हमने जो देखा वो 3 स्टेज प्राणायाम भी देख लिया। 3 स्टेज प्राणायाम में कौन सा था? 4.31 था शायद, हाँ 3.1। उसमें भगवान ने बोला ही है 3 स्टेज प्राणायाम ना, वो था 4.29 यज्ञ।
जो 3 स्टेज प्राणायाम है, अपान वायु 5 पंचवायु। बहुत सुंदर। और एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई किसी का प्रश्न? ये हमारा अब चौथा चैप्टर खत्म होता है गुरु की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से। रोज तो असीमा जी करा ही रही हैं आप लोगों को, और वीक में ट्यूसडे को हम इसको कंक्लूड करते हैं। ब्यूटीफुल। कोई प्रश्न है तो पूछिए। एनीबॉडी? वंडरफुल। तो हम गुरु वंदना बोलते हैं। हाँ जी, बोलिए गुरु वंदना। हो जी, दिख नहीं रही। कोई बोलो, और कोई बोलो, एनीबॉडी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञाने गम्य ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओ